हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिक वर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग वीडियो एग्ज़ाम के और सभी एग्ज़ाम के लिए वन लाइनर जीएस की प्रैक्टिस देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो क्या उत्तर होगा? मोहम्मद शाह। दूसरा सवाल है, किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? कौटिल्य ने। किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? तो किसने कहा था भाई? कौटिल्य ने। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल है आपका, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो किसके शासन काल में किया था? इल्तुतमिश के। याद रखिएगा। वर्धमान को महावीर अथवा चिन्ह क्यों कहा जाता था? सुख दुख के विजय पाने के कारण वर्धमान को। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डैक एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। 1857 की गदर किस में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में। कहाँ है? गोरखपुर में। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? तो याद रखिए 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या टिप्पणी पर कार्रवाई के अंतिम उत्तरदायित्व किसका है? राष्ट्रपति का। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 148 से 151 में। याद रखिएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा। यूरोप और अफ्रीका में कौन सा जल डमरूमध्य अलग करता था? जिब्राल्टर। याद रखिएगा, जिब्राल्टर। नेक्स्ट है, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, नर्मदा। कौन सी बैंक विदेश मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने में अधिकृत है? तो केवल राष्ट्रीयकृत बैंक। कौन सी बैंक के बारे में पूछ रहा है? और देखिए, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदियां बहती? याद रखिए, नर्मदा। और नर्मदा और ताप्ती कैसी नदियां हैं जो किधर की ओर बहती हैं? पश्चिम की ओर प्रवाहित करती हैं। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? तो सेबी ने। याद रखिएगा, किसने? सेबी ने। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय। याद रखिए, राज्य सूची संघ सूची का नहीं, किसका? समवर्ती सूची का। देखिए, और इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किसने किया? सेबी ने। नेक्स्ट सवाल है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का? देखिए, सवाल रिपीट हुआ है, समवर्ती सूची का। किस समिति ने कृषि जोत एग्रीकल्चर होल्डिंग पर कर लगाने की संस्तुति की थी? मतलब कर, जो कृषि एग्रीकल्चर पर कर लगाने की, तो राज्य समिति ने किया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो में कई बार पूछे गए सवाल हैं ऐसे। और आर्थिक नियोजन किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, कर सुधार टैक्स परफॉर्मेंस कमेटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा चैल्या को। याद रखिएगा, राजा चैल्या समिति कर से संबंधित है। विटामिन 12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? विटामिन 12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? तो याद रखिए, कोबाल्ट। अब आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या है? चलिए, नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? वायुमंडल में कौन सी मात्रा सर्वाधिक है? तो आर्गन। किसकी कमी से दांतों का क्षरण होता है? तो फ्लोरीन की कमी से, या फ्लोरीन की कमी से दांत का क्षरण होता है। नेक्स्ट सवाल है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? लेंस में जो चश्मा लगाता है, मान लीजिए किसी के निकट दृष्टि दोष है, तो किस लेंस का निवारण किया जाता है? तो अवतल लेंस। याद रखिएगा, निकट मतलब निकट मतलब मतलब अवतल लेंस। किसी को निकट दृष्टि हो तो किसका निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? भाई, अवतल लेंस का। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 30 नंबर। हाँ, कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? याद रखिए, बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। 24 अक्टूबर 1945 को। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। देखिए, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत कम समय में हम आपको 25 से 30 सवालों के फटाफट जवाब देते हैं। चलिए।